नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिस कुकरा स्टडी पर। पिछली वीडियो में हम लेके आए थे भाषा और व्याकरण से संबंधित पहला पार्ट वर्ण विचार। आज हम उसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं शब्द विचार। इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और निरंतर हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। आज के इस टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं कि आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार के अंदर सबसे पहले शब्दों की उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो उसके तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी और एक अन्य प्रकार भी मिलता है संकर। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में तत्सम और तद्भव के बारे में। तत्सम और तद्भव की बात करें हम तो इसको हम एकदम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि अब जो आज के कंपटीशन है उसमें तत्सम और तद्भव पर जो आधारित प्रश्न है उनका ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले सीधा सा प्रश्न आता था कि चांद का तत्सम क्या होगा, तो ऑप्शन में दिया हुआ था चंद्र। अब कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि अब सवालों का पैटर्न चेंज कर दिया, थोड़ा सा कठिन बना दिया है। अब उस सवाल का पैटर्न चेंज करते हुए क्या कर दिया कि आपको 4 ऑप्शन देंगे। 4 ऑप्शन देंगे आपको और पूछेंगे आपको कि इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है। 3-3 के जोड़े दिए होंगे 4 ऑप्शन में और पूछ लिया कि चारों में से कौन सा तत्सम नहीं है या कौन सा तत्सम। तब आप क्या करोगे, सैकड़ों तत्सम तद्भव है, इतना रटना भी संभव नहीं है। तब मैं आपको आज एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा 98% तक कोई भी सवाल आया उसको आप देखकर बता सकते हो कि उसके अंदर तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है। तो चलो हम ये वीडियो शुरू करें। उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि आपने अभी तक अपने इस चैनल क्रिस कुकरा स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलो हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अपना वीडियो है भाषा और व्याकरण से संबंधित, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्ण विचार और आज बता रहा हूँ मैं आपको शब्द विचार। तो हम शब्द विचार की परिभाषा के बारे में बात करें तो बात करते हैं कि परिभाषा क्या है इसकी, कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, शब्द। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सबसे छोटी भाषा की मौखिक इकाई कौन सी है, ध्वनि। जब उसको लिपिबद्ध कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वर्ण। अब वर्ण, सार्थक वर्णों के समुदाय को हम क्या कहेंगे, शब्द। वर्ण से क्या बन जाएगा, शब्द। यह परिभाषा परीक्षा में कई बार पूछी गई है कि शब्द की परिभाषा क्या है। तो एक ही बात आपको ध्यान में रखना है, सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, शब्द। ध्यान रखना, सार्थक वर्ण होंगे तभी वह शब्द बनेगा, अन्यथा वह शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है कि वर्ण समुदाय और साथ में दिया हुआ होगा आपके कि सार्थक वर्ण समुदाय। ये प्रश्न इसी प्रकार से किसी कंपटीशन में पूछा गया था कि शब्द है, एक बार दिया हुआ था वर्ण समुदाय और एक दिया हुआ था सार्थक वर्ण समुदाय। तो आप ध्यान रखना कि सार्थक वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि शब्द के भेद कितने। शब्द के 4 भेद बताए गए हैं, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। आज के हम अपने इस वीडियो में पढ़ते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो मैं बताना चाहता हूं कि उत्पत्ति के या स्रोत के आधार पर 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से, पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा है विदेशी। ये 4 प्रकार है वो शब्दों के उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर बताए गए हैं। उसमें सर्वप्रथम हम लेते हैं तत्सम और तद्भव। दोनों को हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा और सवाल के गलत होने की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं बचेगी। सर्वप्रथम बात करते हैं तत्सम के बारे में। तत्सम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तत्सम शब्द बना तत्धन-सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। अब ये किसके समान, अर्थ हो गया उसके समान, किसके समान, किसके समान, अपने हिंदी की जननी कौन है, संस्कृत, अर्थात संस्कृत के समान। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि तत्सम शब्द किस भाषा से संबंध रखते हैं। आपको सीधा सा उत्तर देना उसका क्या, संस्कृत भाषा से संबंध रखते हैं। यह एक बार किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया।
अब इसके परिभाषा की बात करें तो कि किसी भाषा के मूल शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम। अपने संस्कृत भाषा है उसके मूल शब्दों को हम क्या कहेंगे? तत्सम। और हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत। जननी कौन है? संस्कृत है। तो हिंदी की मूल भाषा क्या हो गई? संस्कृत। अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम कहते हैं, जैसे आम्र, उष्ट्र, चंद्र, अग्नि आदि। सीधी सी बात करूं मैं कि आपने संस्कृत पढ़ी होगी कि संस्कृत के अंदर जो शब्द आप संस्कृत में पढ़ते हो और वही के वही शब्द जब हिंदी के अंदर प्रयुक्त हो जाते हैं तब उसको कहते हैं तत्सम। तत् यानी उसके समान, समान, संस्कृत के समान जो शब्द है जो हिंदी में आ गए वो क्या कहलाएंगे? तत्सम। परिभाषा ये है, संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए वो क्या कहलाए? अपने तत्सम। अब हम बात करते हैं तद्भव की। तद्भव की बात करें हम इसके शाब्दिक अर्थ की, तद्भव बना है तत् धन भव। तत् यानी उससे, भव यानी उत्पन्न। अब किससे उत्पन्न है? संस्कृत से उत्पन्न। दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन करना है, तुलनात्मक पढ़ना है। क्या करना है कंपैरिजन? कि तत्सम उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जैसा प्रयुक्त होता है संस्कृत का, संस्कृत में वैसा का वैसा अपने हिंदी में आ गया तो बढ़ गया तत्सम। और संस्कृत से उत्पन्न है और हिंदी में आ गया है। अब अंतर क्या है? दोनों में संस्कृत। लेकिन हमने क्या किया है? उस संस्कृत को शब्द को उच्चारण की दृष्टि से अपने आरामदायक बनाने के लिए हमने उसका रूप बिगाड़ दिया है। अब उन्हीं संस्कृत के बिगड़े हुए शब्दों के बिगड़ा हुआ रूप ने क्या कहलाया है? तद्भव। इसकी परिभाषा भी यही बनेगी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा वो क्या कहलाएंगे? तद्भव। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत के वे शब्द जो अपने हिंदी में आए लेकिन अपने उच्चारण के कारण, अपनी सुविधा के कारण हमने उनका क्या कर दिया? रूप बिगाड़ दिया है। उन्हें हम क्या कहेंगे? तद्भव। कहने का मतलब है हिंदी में रूप परिवर्तित करके उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा वे शब्द क्या कहलाए? तद्भव। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्र। अब शब्द चंद्र है तत्सम, उसको हमने बना दिया चांद। क्या हो गया? चंद्र हो गया तत्सम और तद्भव हो गया चांद। तत्सम है संस्कृत का शब्द है अग्नि, अग्नि को हमने बना दिया आग, ये बन गया आपके तद्भव। संस्कृत भाषा का शब्द है जीवा, तत्सम, और जीवा को हमने बना दिया जीव, ये बन गया आपके तद्भव। अब ये तो होगी परिभाषा। अब मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ, वो नियम समझ लेना। आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके इस टॉपिक से संबंधित पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। तो मित्रों अब हम बात करते हैं तत्सम और तद्भव शब्द अपने नियमानुसार इसको पहचान कैसे करेंगे। मित्रों ये 98% नियम लागू हो जाएंगे, 2% आपके अपवाद हो सकते हैं। तो आप ऐसा मत कहना कि सर वो ऐसा हो गया, 2% अपवाद हो सकते हैं। अब देखते हैं हम नियम। तो पहला नियम है तत्सम पहचानने का कि कोई भी शब्द दिया गया हो और उसके अंदर आधा वर्ण हो तो हमेशा वह शब्द तत्सम ही होगा। उदाहरण स्वरूप हम लेते हैं पहला शब्द अग्नि। अब अग्नि शब्द के अंदर ग आपके क्या है? आधा। आधा वर्ण से तात्पर्य है कि वह व्यंजन जिसके अंदर स्वर न दिया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? आधा वर्ण। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया आपके अग्नि। अब ये अग्नि भी सही है, क्यों? क्योंकि मैंने ग के नीचे हलंत लगाया, इसका मतलब इसके अंदर आपके स्वर नहीं है, आधा वर्ण है। तो जब भी आपके शब्द के अंदर आधा वर्ण दिया गया हो तो वह संभवतः तत्सम ही होगा। तो अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा? आपके आग। उसके बाद में मैंने ले लिया शब्द अगला नग्न। तो नग्न में आधा वर्ण क्या है? ग। आधा वर्ण है, इसका तद्भव हो जाएगा नंगा। चक्र लिया है, चक्र में आधा वर्ण कौन सा है? क। आधा वर्ण क है और इसका हो जाएगा चाक।
तो आधा वर्ण इसमें भी आ गया, इसलिए भी क्या होगा तत्सम। शब्द है कज्जल, ज इसके अंदर आधा वर्ण है, ठीक है, ये क्या होगा तत्सम और इसका तद्भव हो जाएगा आपके काजल। इसके बाद शब्द है उपालंब, म आधा है, ठीक है, क्या बन जाएगा ये आपके तत्सम और ये हो जाएगा इसका तद्भव उलाना। ठीक है, आपको जैसे एक बार तो क्लियर हो गया होगा कि आधा वर्ण, कभी भी शब्द के अंदर आधा वर्ण दिया हुआ हो तो आप उसको पहचान सकते हो कि वह शब्द क्या है तत्सम। अब दूसरा बात करते हैं हम कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 मैंने आपको संयुक्त वर्ण बताए थे। अब ध्यान रखना कि ये चारों संयुक्त वर्ण जब आपको शब्द के अंदर दिख जाए तो वह शब्द 99% आपके तत्सम ही होगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं इसके, क्या होना चाहिए? चारों संयुक्त वर्ण आपको शब्द में कहीं पर भी दिख जाए वह शब्द आपके हमेशा क्या होगा तत्सम। आप आसानी से छांट सकते हो, बता सकते हो कि तत्सम है या तद्भव। ठीक है, पहला हम लेते छ, क्षत्रिय। इसके अंदर छ आ गया, छ आ गया तो छ आते ही ये शब्द क्या हो गया आपके तत्सम। क्या बन गया? तत्सम। और हमेशा ध्यान रखना ये छ क्षत्रिय आपके परिवर्तित हो जाएगा ख या छ में, छ छाता में या ख अपने खरगोश वाला। अभी क्षीर है, क्षीर का क्या बन जाएगा? छ किस में बदल गया? ख में, और बन गया आपके खीर। ठीक है, क्लियर। दूसरा क्षेत्र, ये छ क्षत्रिय है, क्षेत्र है, मालूम चल गया कि शब्द आपके क्या है तत्सम। पूछे आपको क्या हो जाएगा? तत्सम। और छ क्या हो गया? ख में, बन गया आपके खेत। इसी प्रकार है साक्षी, तो साक्षी में स है, ये बन गया आपके ख में, बन गया साक्षी। परीक्षा, ये परीक्षा में ये बन गया ख आपके, परीक्षा का क्या हो जाएगा? परख। ये परीक्षा शब्द है, पहले कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि तत्सम है या तद्भव है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। उसके बाद में देखा क्षति। अब मैंने कहा या तो बनेगा ख में या बनेगा छ में। अब यहाँ पे क्षति है तो ये छ छाते वाला बन गया, ये बन गया क्षति। ये छ बन गया आपके छ छाते वाले में बन गया क्षति। फिर बन गया लक्षण, लक्षण का बन गया लक्षण, ये आपके छ आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, अगर शब्द में छ क्षत्रिय दिया हुआ है तो आपको सीधा उसको तत्सम करना है। फिर आगे चलते हम कि अपने पास में दूसरा संयुक्त वर्ण त्र। त्र हमेशा परिवर्तित होगा त में। कभी भी त्र दिया हो आंख बंद करके आप लिख देना आपके तत्सम, संभवतः सही होगा। यह शब्द त्रयोदश, त्रयोदश में त्र आ गया, यानी कि शब्द क्या हो गया आपके तत्सम। त्र का क्या हो जाएगा? त, और ये बन गया आपके 13। फिर दूसरा ले लो सूत्र, त्र है, त्र का क्या हो जाएगा? त, ये बन गया आपके सूत। इसी प्रकार ये शब्द राजपुत्र, इसमें भी त्र आ गया, त्र क्या बन जाएगा? त में, राजपुत्र का बन जाएगा राजपूत। फिर इसमें आ गया पौत्र, त्र आ गया, त्र आपके चेंज हो जाएगा इसमें त में, बन गया आपके पोता। उसके बाद चैत्र, त्र आ गया, त्र आते आपको मालूम चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा है तत्सम है, और इसका त्र का क्या हो जाएगा? त, तो आपकी ओर जाएगा इसका तद्भव चैत। फिर एक शब्द और लेते हैं चित्रकार, त्र का हो जाएगा त, बन गया चितेरा। फिर अगला देख लो, ये हो गया आपके त्र कंप्लीट। उसके बाद हम देखते हैं ज्ञ। अब ज्ञ है वो आपके बदल जाएगा ज में। संयुक्त वर्ण होते आपके मालूम है कि वो आपके क्या हो गया तत्सम। कभी कभी ध्यान रखना है कि ज्ञ का क्या बन जाएगा? ज। अज्ञान है, ये ग, ज्ञ का क्या हो जाएगा? ज, बन गया अज्ञान। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं श्र। श्र है, ये संयुक्त वर्ण है, और श्र परिवर्तित हो जाएगा आपके दंते स में। किसमें? दंते स में। कैसे होगा हम देखते हैं। ये लिख लिया श्रावण, लिख दिया, ये श्र, ये श्र है, ये चेंज हो गया आपके दंते स में, बन गया सावन। क्या बन गया? सावन। फिर श्रृंगार, श्र है, श्र का क्या बन जाएगा? स, दंते स, बन गया श्रृंगार। और ये श्रृंगार शब्द है, ध्यान रखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शुद्ध शब्दों में इसको सैकड़ों बार पूछा गया और पूछा जाता रहेगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, यहाँ पर श्र के अंदर
आपके एक ही डंडी होगी, दूसरी नहीं होगी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। फिर लेते हैं सृष्टि। सर चेंज हो जाएगा, स में बन गया सृष्टि का सेठ। उसके बाद ससुरु। ससुरु का क्या हो जाएगा? सास। सास, सास से तात्पर्य है ससुर की पत्नी, वो वाली सास, न कि हम लेते हैं सांस, वो श्वास होता है, ठीक है, ये है सास। फिर हम बात करते हैं समश्रु। अब मैंने क्यों लिए? क्योंकि दोनों ये शब्द युग्म है, दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। यह सवाल आपके कई बार परीक्षा में शब्द युग्म में पूछा गया है और समश्रु पूछा गया है। क्यों बताया मैंने आपको? क्योंकि मैंने आपको बताया ये स है, स्र कि आपके चेंज हो जाएगा दंत्य स में, जबकि यहाँ पे समश्रु का तद्भव होता है मूंछ। ये अपवाद है और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि समश्रु शब्द का जो तद्भव होगा क्या होगा? मूंछ। अच्छी तरह से देख ले, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला शब्द है ससुर। ध्यान रखना साथियों कि कभी भी तालव्य स दिया गया हो तो आपके दंत्य स में परिवर्तित हो जाएगा। ससुर है तो ये आपके दंत्य स में बदल जाएगा और बढ़ जाएगा ससुर, ठीक है, यह भी एक नियम है। फिर इसमें सुख दिया हुआ है, यह दिया तालव्य स, बन गया आपके दंत्य, बन गया सुआ। फिर आगे चलते हैं कि कभी भी इसके अंदर आपके जो वर्ण दिया गया हो वह, क्या दिया गया हो? वह। जब कभी भी आपके वह वर्ण से शब्द शुरू होता है तो वह शब्द हमेशा तत्सम ही होगा और वह बदल जाएगा आपके ब में। अब जैसे ये शब्द ले लिया, वह से शुरू हो रहा है, वर्षा। बरसात का वह है पहला इसका अक्षर वर्ण, ये क्या हो जाएगा? ब, क्या बन गया? बरसात। उसी प्रकार व से शुरू होने वाला वत्स है, वो बदल जाएगा आपके बच्चा, इसको दूसरा कहते हैं बछड़ा। दोनों शब्द इस वत्स के तद्भव है। फिर मैंने शब्द लिया वणिक। वणिक है, इसके अंदर वह है, वह का बन गया और बन गया बनिया, तो वणिक का तद्भव क्या हो जाएगा? बनिया। उसी प्रकार मैंने ले लिया विवाह। विवाह का क्या हो जाएगा? ब्याह। जैसा कि हमने विवाह शब्द है ब्याह में बदल दिया, क्यों? क्योंकि अपने उच्चारण की दृष्टि से हमने इसको आसान बना दिया, विवाह का बन गया ब्याह। इसी प्रकार ये शब्द है विद्युत। वह है, वह का बन गया ब, ये बन गया बिजली। यह शब्द भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि विद्युत का तद्भव क्या होगा, तो क्या होगा आपके? बिजली। फिर बात करते हैं हम अपने, एक हो गया आधा वर्ण, दूसरा हो गया चारों संयुक्त वर्ण, फिर हमने ले लिया व, उसके बाद हम लेते हैं री। कभी भी शब्द के अंदर री दे रखा हो, नीचे री की मात्रा हो, तो शब्द हमेशा तत्सम ही होगा और वो री है लुप्त हो जाएगा। जैसे शब्द तृण, री की मात्रा, अब री लुप्त हो जाएगा और ये बन गया आपके तिनका। शब्द घृत, इसमें भी री की मात्रा है, ये किस में चेंज हो जाएगी? हट जाएगी और बन जाएगी आपके घृत का घी। ये घृत शब्द भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं अणा। अणा क्या होता है? अणा बोलते हैं अणा। अणा है जो चेंज हो जाएगा आपके न में। कभी भी शब्द के अंदर आपके अणा दिया हुआ गया हो तो वह शब्द हमेशा होगा आपके तत्सम और वो परिवर्तित हो जाएगा न में। जैसे शब्द दिया तंडुल, अणा दिया हुआ है तो इसका मतलब शब्द क्या है आपके? तत्सम, और अणा का क्या हो जाएगा? न, बन गया आपके तंदुल। उसी प्रकार ही ये कोण, अणा आ गया, इसका मतलब शब्द क्या है आपके? तत्सम, और इसका बन जाएगा न, बन गया कोना। फिर बात करते हैं हम आगे यश से। कभी भी जो शब्द प्रारंभ यश से हो रहा हो तो वो जय में बदल जाएगा और यश से प्रारंभ होने वाला शब्द प्राय क्या होगा आपके? तत्सम। उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो मैंने आपको नियम बताया अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और अभी तक आपने अपना चैनल क्रिस कुकरा स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए आगे से आगे नए से नई वीडियो उपलब्ध करवाता रहूं। फिर बात करते हैं यह वाला नियम। यह है वाक्य शब्द के प्रारंभ में तो क्या बन जाए आपके?
तत्सम यशोदा है, और चेंज हो जाएगा आपके, परिवर्तित हो जाएगा ज में। तो यशोदा शब्द आपके तत्सम है, तद्भव क्या हो जाएगा, जशोदा। फिर शब्द मैंने ले लिया युवा। युवा का प्रारंभ किससे हो रहा है, यश से, यह परिवर्तित हो जाएगा ज में, बन गया जवान। फिर ले लिया मैंने यव। यव किस में परिवर्तित हो गया, ज में, ये बन गया जऊ। इस प्रकार कहने का तात्पर्य है जब शब्द प्रारंभ य से होता है तो वह शब्द आपके लगभग तत्सम ही होना चाहिए और यह परिवर्तित हो जाएगा आपके ज। फिर बात करते हैं हम कि अगर शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु दिया गया हो, ये वाला निशान दिया गया हो, तो वह शब्द प्राय आपके तद्भव ही होगा। कोई भी शब्द है उसके ऊपर चंद्र बिंदु दिया हुआ है तो शब्द आपके प्राय आपके 100% तद्भव ही होगा। अब मैंने कुछ शब्द लिए चंद्र बिंदु वाले, जैसे शब्द है तत्सम मुख। मुख का तद्भव होगा मुंह, मुंह के ऊपर हमने लगा लिया चंद्र बिंदु, तो ये आपके तद्भव है, देखते ही मालूम चल जाएगा। फिर बात करते हैं धूम्र। आधा वर्ण है, आपको मालूम चल गया कि ये क्या है, तत्सम है, लेकिन ये इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ, ये शब्द आपको दे दे तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये क्या है, तद्भव। उसी प्रकार शब्द मैंने लिया वंशी। वंशी का क्या हो जाएगा, बांसुरी, व का बन गया ब आपके, और ये आपके इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, और चंद्र बिंदु लगाने का मतलब क्या है, ये शब्द कैसा है आपके, तद्भव। उसके अलावा मैंने शब्द लिया आमलक। ये आमलक शब्द है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि आमलक का आपके तद्भव क्या होगा, तो आमलक का तद्भव होगा आंवला। क्या होगा, आंवला। इसके ऊपर चंद्र बिंदु है, ये हो गया तद्भव, और आमलक क्या है, तत्सम। एक शब्द मैंने लिखा है प्रस्तर। प्रस्तर शब्द, ये शब्द परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि प्रस्तर शब्द क्या है, तत्सम या तद्भव। ये तत्सम है और इसका तद्भव रूप क्या होगा, पत्थर। तो मित्रों, ये मैंने आपको नियम बताए हैं। पहला कि आधा वर्ण, जैसा कि आपने इसमें देखा कि आधा वर्ण होगा तो वो क्या हो जाएगा आपके, तत्सम। उसके बाद में कभी भी शब्द के अंदर चारों वर्ण दिए गए हों, संयुक्त वर्ण दिए गए हों, तो आपके हमेशा शब्द क्या होगा, तत्सम। उसके बाद में री वर्ण दिया हुआ हो, री की मात्रा, तो क्या होगा आपके, तत्सम। व वर्ण दिया हुआ हो तो क्या होगा आपके, तत्सम। शुरू होता हुआ है, बीच में नहीं, शुरू होने वाला, वो क्या जाएगा आपके ब में, वो जाएगा तत्सम। अण दिया हुआ हो, बीच में कहीं पे भी दिया हुआ हो, तो क्या हो जाएगा आपके, तत्सम, और बदल जाएगा न में। यह दिया हुआ हो, प्रारंभ हो शब्द, तो बदल जाएगा ज में, और शब्द पर चंद्र बिंदु होने पर वो क्या हो जाएगा, तद्भव। कभी भी ध्यान रखना कि शब्द दिया हुआ है और उसके ऊपर आपके चंद्र बिंदु दिया हुआ है, तो आंख बंद करके आप उसको तद्भव कर देना, कभी भी गलत नहीं होगा। ये मैंने आपको नियम बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो 7 नियम हैं आप अच्छी तरह से पढ़ लेना इसको, और 100% आपका सवाल गलत नहीं होगा। और ये आपको ट्रिक कोई नहीं बताने वाला है, आप रट लोगे, समझ लोगे, लेकिन ये ट्रिक आपको जो है अलग करने की, तत्सम और तद्भव, कोई नहीं बताने वाला है। मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो अपने जो तत्सम और तद्भव से संबंधित था आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और भविष्य में आपके लिए किसी भी कंपटीशन में अगर इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है कि आपको पहचान करने की तत्सम कौन सा और तद्भव कौन सा है, तो आप अच्छी तरह से आसानी से उसमें से आप पता लगा सकते हो कि तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है। ये सवाल हर बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और मैं एक बार फिर से आपसे कहता हूं कि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्रिस कुकरा स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना आप मोटिवेशन दोगे तो उतनी ही जल्दी मैं आपके लिए नए वीडियो आगे से आगे लेकर आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।